नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुमगाई। भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक से उपजे हालात के बाद उत्तराखंड में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदेश में चार धाम यात्रा भी सुचारू है, जिसमें बड़ी संख्या में यात्री उत्तराखंड का रुख करते हैं। यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत उत्तराखंड पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है। चार धाम यात्रा और धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पैरामिलिट्री की 15 कंपनियां तैनात की गई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चारधाम जो यात्रा है वो प्रदेश की जो है बैकबोन मानी जाती है। ऐसे में जिस तरीके से सरहद पर जो तनाव चल रहा है, चारधाम में जो यात्रा है उसको सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी शासन की हो जाती है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसको लेकर बैठक की और जितने भी संबंधित अधिकारी हैं सबको आदेश दिए गए हैं कि सब लोग अपनी जो उनकी छुट्टियां हैं उसको रद्द करके सबकी जो ड्यूटी है समय अनुसार लगाई गई है। वहीं इसको लेकर चारधाम यात्रा इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि प्रदेश देश के साथ साथ जो विदेश के नागरिक हैं वो भी इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए उत्तराखंड पहुंचते हैं। इसको लेकर हमने जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी वार्तालाप की है। हमारे संवाददाता ने आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरने से बात की। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही बैरिकेड लगाकर लगातार चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। खास तौर पर बॉर्डर क्षेत्रों पर पुलिस विभाग विशेष निगरानी बनाए हुए है। चारधाम यात्रा जो है उत्तराखंड पुलिस के लिए बेहद संवेदनशील है। हम लगातार जो है इस पे पूरी सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है, जिसमें हमारे अब तक के जो है 6000 पुलिसकर्मी जो है इसमें तैनात किए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न शाखा इकाई की टीमें भी लगी हुई है, जैसे कि हमारी ATS की टीम है और अन्य जो है BDS टीम है, जो सुरक्षा को लेकर जो है वो जगह जगह जो है वो चेकिंग और चेक पोस्ट नाके तैनात किए गए। इसके अलावा जो है हमारे 1500 से ज़्यादा CCTV कैमरे और 13 के करीब ड्रोन्स भी लगे हुए हैं। होटल, ढाबे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जगह जगह पे लगातार चेकिंग जारी है। सभी जिलों को अलर्ट मोड पे रखा गया है। केंद्र से भी जो हमने MHA से कुछ पैरामिलिट्री फोर्स की मांग की थी, जिसपे उत्तराखंड को अब तक 15 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की मिली हुई है। बॉर्डर पे भी हम लोग पूरी तरह जो है वो अलर्ट है। सभी ज़िलों के साथ लगातार समन्वय और जो है उनको निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि वो जो है अपने यहाँ ज़िलों में जो भी इम्पोर्टेंट जगह है वहाँ पर सतर्क और अलर्ट रहे। ये मुद्दा चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा है, तो हमने गढ़वाल परिक्षेत्र पुलिस महानिरीक्षक राजीव स्वरूप से भी बात की। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा देश की ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस यात्रा की ख्याति है। हमने इस बार चारधाम यात्रा में 6000 पुलिस के जवानों अधिकारियों की ड्यूटी लगाई हुई है। वहीं इस बार केंद्र सरकार से भी पैरामिलिट्री टीम को भेजा गया है, जिनको अलग अलग जगह डिप्लॉय किया जा रहा है। वहीं आतंक विरोधी दस्ता की टीमों को अलग अलग जगह लगाया गया है। देखिए, अब चारधाम बहुत ये सिर्फ एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की यात्रा है, जिसमें कि देश विदेश के तमाम श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। तो उनकी यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, इसके लिए प्रॉपर हम लोगों ने व्यवस्था की है, उसका बंदोबस्त किया है। हमने यहाँ पर पिछले सीज़न में करीबन 5500 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की ड्यूटी थी। इस बार हम लोगों ने 6000 के लगभग अधिकारी कर्मचारियों की इसमें ड्यूटी लगाई है। साथ साथ हमें 6 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस मिली हैं, जिनको स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे उनको डिप्लॉय किया जा रहा है। और जैसा कि हम बिल्कुल अवेयर हैं कि कोई भी ऐसी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट्स श्रद्धालुओं के साथ ना हो, तो इसके लिए हमने अपनी आतंकवादी विरोधी दस्ता ATS की 11 टीम्स को डिप्लॉय किया है। साथ साथ सादी वर्दी में भी हमने अपने पुलिसकर्मियों को डिप्लॉय किया है, ताकि जो भी अवांछित लोग हैं उन पे नज़र रखी जाए। वेरिफिकेशन ड्राइव की जा रही है। साथ साथ अगर संदिग्ध मिलता है तो उन लोगों के फिंगरप्रिंट्स भी लिए जा रहे हैं वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान में, ताकि हम उनको अपने जो नेशनल पोर्टल्स हैं उनसे मैच करके उसको ये देख लें कि वो उनके खिलाफ कहीं और जगह पे कहीं कोई अपराध या कोई ऐसी कोई घटना करके वो कहीं ये चारधाम क्षेत्र या गढ़वाल क्षेत्र में तो भ्रमण नहीं कर रहे हैं या किसी तरीके से रह तो नहीं रहे हैं। तो ये पूरी व्यापक व्यवस्था हमने की हुई है। वहीं देहरादून जनपद में भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दून पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस की ओर से पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। SSP देहरादून की निगरानी में सभी अधिकारी क्षेत्र में भ्रमण कर सुरक्षा प्रबंधों और चेकिंग व्यवस्था का खुद जायजा ले रहे हैं। जनपद की सीमाओं पर बैरियर लगाए गए हैं,
जहां प्रत्येक वाहन और व्यक्ति की सघनता से जांच की जा रही है। विशेष रूप से उन वाहनों पर नजर रखी जा रही है जो सीमावर्ती इलाकों से आ जा रहे हैं। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि सुरक्षा को लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस तरह के देश में हालात है, सब कुछ आप सभी लोग विदित है इसमें। चूँकि राजधानी की बात करें, यहाँ सामरिक महत्व के बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठान ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण सामरिक महत्व से माने जाते हैं, और इसको देखते हुए जो हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हों, चाहे वहाँ के जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनसे लगातार हमारा लाइजनिंग बना हुआ है। हम लगातार इसमें मॉक ड्रिल भी कर रहे हैं, और इतना कम्युनिकेशन सिस्टम भी सभी एक साथ सेट है कि अगर कोई विषम परिस्थिति अगर ऐसी आती है तो उसमें तत्काल सभी एजेंसी एक प्लेटफॉर्म पर आकर उसका सामना कर सके। राजधानी की सुरक्षा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर भारतीय सेना के कई महत्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्थान और कार्यालय स्थित हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है भारतीय सैन्य अकादमी, जो देश के युवा अधिकारियों को प्रशिक्षित करने वाला एक प्रतिष्ठित संस्थान है। और इसके अलावा यहाँ रक्षा मंत्रालय से जुड़े कई महत्वपूर्ण संस्थान भी हैं। साथ ही यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भारतीय सेना की आंख के रूप में जानी जाती है क्योंकि ये साइट से संबंधित उपकरण बनाती है। देहरादून कप्तान ने साफ कर दिया है कि राजधानी की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसको लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अंत में देवभूमि इनसाइडर की टीम आप सबसे अपील करती है कि सेना से जुड़ी किसी भी गतिविधि को सोशल मीडिया पर ना डालें और ना ही किसी सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी खबर को बिना परखे उस पर भरोसा करें। जय हिंद।